हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस डिस्कवर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, जहां पर आप सभी को एक एजुकेशनल का जो एक वे है और जो हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है पूरी तरीके से क्वेश्चन के साथ और आपके थ्योरी के साथ का जो डिस्कशन होगा बहुत बेहतर तरीके से हम लोग करने वाले हैं। मित्रों, हम सभी को आप बताना चाहेंगे कि हम लोग मॉडल्स का जिक्र कर रहे थे। इन मॉडल्स को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातचीत शुरू किया था। यानी कि मॉडल्स को लेकर के हम लोगों ने जो बात शुरू किया, हम लोगों ने मॉडल्स को पहले समझा कि आखिर ये क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो मॉडल को लेकर के जो भी हमारे पास काम था, यानी कि जो हम लोगों ने मॉडल को लेकर के समझना चाहा था, तो हम लोगों ने इसको समझा था कि ये एक तरीके का मूड है। यानी कि इसको जब समझते हैं हम लोग जब समझने का काम करते हैं, तो मूड यानी कि एक्सप्रेशन, एक ऐसा आपका एक्सप्रेशन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति की बात करते हो, किसी भी बातचीत या किसी भी फीलिंग्स की या किसी भी तरीके के इमोशंस की बात करते हैं, उस समय हमें मॉडल का यूज़ करना पड़ता है। इट मीन्स आपको जब भी अपनी अंतर अभिव्यक्ति को जाहिर करना हो तो हमें मॉडल का यूज़ करना पड़ता है। ये मॉडल को देखकर हमें ये लगा कि मॉडल, हमने आपसे ये जिक्र कर दिया है कि कितने तरीके के मॉडल्स होते हैं और एटलीस्ट हम एक मॉडल के सीरीज़ पर चल रहे हैं। मॉडल का सीरीज़ का मीन्स क्या हुआ? मॉडल का सीरीज़ का मतलब ये हुआ कि हम उन मॉडल्स को लेकर ये समझना और समझाने का काम हमारा शुरू है, जिसे हम बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम लोगों ने मॉडल्स को लेकर के एक जिक्र किया था। हमने उसे कहा कैन की बात और कुड की बात। ये दो बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, इन कैन और कुड की जो बातचीत थी, हम लोगों ने इस दायरे पर समझा था कि कैन और कुड को लेकर के जब भी हमारे पास कोई ऐसा संदेह होता है, तो हम इसे प्रेजेंट की स्थिति में इसका यूज़ करते हैं और इसका यूज़ हम लोग पास्ट की स्थिति में करते हैं। पास्ट का मतलब क्या हुआ दोस्त? जब हम वॉज वर की बात कर रहे होते हैं, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। वॉज वर का मतलब कि व्हाट यू हैव टू टेक एन एक्शन दैट इज ऑल्सो द एक्सप्रेस इन द पास्ट फील ऑल्सो, है ना। यानी कि पास्ट की उन चीज़ों को समझाने और बताने के सेंस में हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। और जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ इज़ एम और आर के साथ चीज़ों को लेकर इसका डिस्कस किया करते हैं। इतनी सी बातचीत हमें समझनी थी और इतना हम लोगों ने समझ लिया था। मे बी हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी किया है। इस पर हम लोग पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके साथ ये डिस्कस हमने कर रखा है। तो अब एक एक चीज़ों को लेकर के हम समझना और सीखना शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने एक डिस्कस इसका यूज़ कर चुके हैं, एक माने इसके पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी एबिलिटी को दिखाने के लिए, आपको मैंने बताया है, किसी भी एबिलिटी को दिखाने के लिए, किसी तरीके की कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए, किसी तरीके की एबिलिटी को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पहला बिंदु था, पहला पॉइंट था कि किसी एबिलिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटी की सेंस में इसका यूज़ किया करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब हम किसी एबिलिटी की बात करते हैं, किसी कैपेबिलिटी की बात करते हैं, या मान लीजिए कि हम किसी भी तरह की कैपेसिटी की बात करते हैं, है ना, कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी मैंने आपसे कहा कि ये क्या है सर? ये मॉडल है। मॉडल एक क्या है? आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मॉडल एक अभिव्यक्ति है, सिर्फ और सिर्फ जाहिर कर सकते हैं। एक बात अगर हम आपसे कहना चाहें कि मॉडल को अगर हम कहें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान दीजिएगा, मॉडल को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो मॉडल हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक भाव है, एक फीलिंग है। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से।
इतनी सी बात आपको समझ में आई गई थी। तो आ जाइए अब आगे की इस बातचीत को लेकर हम चीज़ों को समझना और सीखना शुरू करते हैं। तो कैन और कुड की आगे की जो बातचीत हमारी थी, आगे की, उसको आज लेकर के हम चलना शुरू करते हैं, यानी हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 2 में हमें किसी की परमिशन और किसी की आस्किंग, किसी की बातचीत को लेकर के हमें समझना होता है, यानी कि आस्किंग या फिर परमिशन। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, किसी आस्किंग या परमिशन की सेंस को लेकर के हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो किसी की आस्किंग और परमिशन को लेके हमें बात को समझनी है। अब देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, जब भी हम परमिशन और आस्किंग की बात करते हैं किसी भी परमिशन की, तो परमिशन आपकी दो तरीके से होती है। ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से होती है। एक परमिशन लिया जाता है और एक परमिशन दिया जाता है। परमिशन लेने का भी अपना एक तरीका है, परमिशन लेने के सेंस में हम दो तरीके से काम बता सकते हैं। हम कह सकते हैं तुम्हारा यह काम कर सकते हैं, और ये भी हम कह सकते हैं कि तुम्हारा यह काम किया जा सकता है। इट मीन्स हमें अगर ये चीज़ समझना हो, जैसे हम यहाँ पर अगर कैन को लेके समझें, तो कैन के साथ हमें एक चीज़ समझ आती है कि कैन को जब भी यूज़ किया जाता है, किसी फ्रेंडली मित्रवत चीज़ के लिए, कैन का यूज़ हम फ्रेंडली यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसका यूज़ पोलाइट तरीके से, पोलाइट एकदम, है ना, विनम्रता से चीज़ों को सीखना समझना है इसमें, ठीक है ना। जैसे कह सकते हो कि आप इसमें फॉर्मल या इनफॉर्मल का यूज़ किया जाता है। आप ये कह सकते हो कि फॉर्मल या इनफॉर्मल, ठीक है ना, इनफॉर्मल वे, फॉर्मल वे होगा या इनफॉर्मल वे होगा, दोनों बातें हम समझेंगे। बस धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिएगा और अपने आप सब समझते चले जाएंगे आप। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो फ्रेंडली, जब भी हम कैन का यूज़ करते हैं तो अपने सिर्फ मित्रवत व्यवहार के लिए यूज़ करते हैं। और आपको जब भी कहीं पर, यानी कि जैसे आप अपने टीचर से परमिशन ले रहे हो, तो टीचर से परमिशन लेते वक्त आपको कैन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि टीचर आपका दोस्त नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पर हमें मे का यूज़ करना पड़ता है। मे का यूज़ करने का सेंस, कुड को भी हम कहते हैं, हालांकि मैं भी अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल कुड की बात है फिलहाल, और कुड की बातचीत को पहले समझ लें, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। ये रही कुड। तो अब कुड की बात अगर किया जाए तो फॉर्मल रिक्वेस्ट, राइट। यानी अगर मैं कहूं इसको हम कह सकते हैं मित्रवत, है ना, ये आपका मित्रवत होगा। और ये इसका जो फॉर्मल आपका होगा, किसी अनजान व्यक्ति या कोई आपसे बड़ा, पद में, एज में या किसी भी चीज में आपसे बड़ा हो, तो उस टाइम पे हम इसका यूज कब करते हैं, फॉर्मल तरीके से, ठीक है ना। अगर हम चीज़ों को समझें, जैसे कहा जाए कि जैसे कह सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे अगर चीज़ें हम कहें तो जैसे हम कहें, ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि कुछ भी आप सेंटेंस ले सकते हो, कैन आई टेल यू समथिंग, कैन आई टेल यू समथिंग, ठीक है ना। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं, एक सेंटेंस आप ये बना सकते हो। और आप बना सकते हो कि जैसे कह सकते हो कि कैन यू बी माई फ्रेंड, कैन यू बी माई फ्रेंड, आप ये बोल सकते हो, कैन यू बी माई फ्रेंड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये कैन हमारी एज अ वर्ब यूज होती है, आपको पता होगा, और इसके साथ हम सहायक क्रिया लेकर नहीं चलते। बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम सहायक क्रिया लेकर नहीं चलते, यही हमारा सब कुछ काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम अगर इसे एज अ वर्ब यूज किए और सेंटेंस के शुरुआत में हमने इसका यूज कर दिया, तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया।
क्या हो गया दोस्तों? इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव होने की वजह से हमेशा इंट्रोगेटिव साइन लास्ट के सेंटेंस में हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद अगर चीजों को समझें, चीजों को समझने वाली जो बात है कि अगर हम किसी भी तरह के, जैसे हम कह सकते हैं कि कुड का यूज करने के लिए मैं कह सकता हूं कि कह सकते हैं सर could you pass me the book? क्या आप सर प्लीज सर मुझे आप ये बुक मुझे मेरी तरफ दे सकते हैं या मुझे दे सकते हैं? तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। बात समझ में आ रही है? जैसे कह सकते हैं, अभी मैं एक और सेंटेंस आपको कुड को लेकर के समझाना चाहूंगा कि कुड के लिए अगर एक बातचीत करें तो कुड में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कुड का यूज अगर हम करें तो कुड में हम ये कह सकते हैं कि could you getting anything, ये कह सकते हो। जैसे किसी से आप कह सकते हो, किसी से ये बात अगर आपने इस कुड का यूज कर दिया तो कुड का यूज करने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपने चीजों को पोलाइट तरीके से बोला है, पोलाइट तरीके से बोला। जैसे कह सकते हो कि could you check my notes, could you check my notes, right? आप ये बात कह सकते हो। तो इस तरीके से चीजें अगर मूव करें, जैसे चीजों को समझिएगा। अब अगर हम एक चीज समझते हैं, अगर यहाँ पे इस इतनी सी बातचीत जो हमने आपसे की कैन और कुड को लेकर के, तो कैन और कुड को लेकर के यहाँ पे चीजें सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है, और बाकी रही बात इसकी कि हमें आगे और क्या समझना है, तो इसके बाद हम चीज़ों को और समझेंगे और कैन और कुड को लेकर के और भी जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी इसकी एबिलिटीज़ बनती हैं, जो भी इनके और भी रूल्स बनते हैं, तो वो रूल्स को लेकर के हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही आज इतना ही रखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे की चीज़ों को लेकर के काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही, इसके बाद हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट आपसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज इतना ही, बात होती है आपसे नेक्स्ट में, ठीक है ना।